तो 15वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 16वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार की अगवानी में पूरा सरकारी अमला जुट चुका है। लेकिन इस बीच अहम सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का चेहरा कैसा होगा। जी हां, यह चेहरा कैसा नजर आएगा। बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के चेहरों को लेकर भी कयासों का दौर तेज है। माना यह जा रहा है कि मोदी अपने साथ शपथ लेने जा रहे कैबिनेट के चेहरों को करीब करीब अंतिम शक्ल दे चुके हैं। दिल्ली के गुजरात भवन पर नरेंद्र मोदी से मिलने वाले नेताओं की भीड़ बता रही है कि गुजरात भवन में ही नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का खाका खींचा जाने लगा है। दिल्ली में कैबिनेट के मंथन में जुटे नरेंद्र मोदी गुजरात भवन में ही अपने भावी मंत्रियों की सूची तय करने में जुटे हैं। सलाह मशवरा झंडेवालान में मौजूद संघ नेताओं से भी हो रहा है। हालांकि संघ का कहना यही है कि मोदी सरकार में उनका कोई दखल नहीं होगा। राजनीतिक संगठन नहीं है और संघ के विचार को, संघ के सोच को समझने वाले लोग राजनीतिक क्षेत्र में है। वे लोग संघ को समझकर, संघ के विचारों को समझकर और राजनीति में और देश के हित में जो उचित काम करना है वो करेंगे। संघ कभी भी सरकार या प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दैनंदिन राजनीति, सरकार बनाना, उनके एजेंडा, मंत्रिपरिषद, उसमें संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। लेकिन झंडेवालान से नरेंद्र मोदी का नाभी नाल का रिश्ता हर किसी को मालूम है। लिहाजा नेताओं की दौड़ भी झंडेवालान से गुजरात भवन तक जारी है। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं से चर्चा के बाद नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का जो चेहरा सामने आ रहा है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से जुड़े कई बड़े चेहरे भी साफ तौर पर शामिल माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वो गृह मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि संघ नेताओं का एक वर्ग चाहता है कि वो मंत्रिमंडल की बजाय संगठन के मुखिया बने रहें। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी को भी मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है। रविवार को देर शाम इस सिलसिले में मोदी ने जोशी से लंबी मुलाकात कर संकेत भी दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी को वित्त मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय का महकमा सौंपा जा सकता है। नरेंद्र मोदी के अहम सिपह सालार अरुण जेटली भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जेटली को कानून मंत्रालय के साथ कंपनी मामलों का प्रभार मिल सकता है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के लिए भी मोदी के मंत्रिमंडल में खास जगह तय होने के संकेत हैं। सूत्रों के मुताबिक गडकरी मोदी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री बनाए जा सकते हैं। 15वीं लोकसभा में नेता विपक्ष रह चुकी सुषमा स्वराज के मंत्रालय को लेकर पेच कायम है। सूत्र बता रहे हैं कि सुषमा स्वराज को रक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। मोदी के मंत्रिमंडल में उनके खास सिपह सालार अमित शाह को भी जगह मिल सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक मामले अमित शाह के हवाले हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, बीसी खंडूड़ी, शांता कुमार, संतोष गंगवार को भी मोदी की कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। मोदी की सरकार में मंत्री कौन होंगे? वैसे महिला चेहरों को लेकर भी उम्मीदें बहुत हैं। खास तौर पर कई नए चेहरे, युवा चेहरे संसद में जीतकर आए हैं, तो कई चेहरे ऐसे भी हैं जो राज्यसभा में हैं। तो आइए देखते हैं कि मोदी के मंत्रिमंडल में कौन महिला मंत्री नजर आ सकती हैं। दिल्ली की भरी दोपहरिया में सियासत कमाल का रंग दिखा रही है। ये सियासत का ही कमाल था कि सुषमा स्वराज राजनाथ सिंह के घर से लेकर गुजरात भवन की सियासी परिक्रमा लगा रही थी। आडवाणी के घर जाकर मुलाकात का शिष्टाचार निभाने वाले मोदी से मिलने यूं सुषमा स्वराज का आना ये साबित करता है कि बीजेपी के भीतर शक्ति संतुलन कितनी तेजी से बदल चुकी है। जाहिर है सुषमा का राजनीतिक भविष्य जिस एक शख्स की मर्जी का मोहताज हो गया है वो है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजों तक कई ऐसे मौके आए जब सुषमा स्वराज ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की मुखालफत की, लेकिन नतीजा ऐसा निकला कि अब सुषमा के रूठने मनाने के मायने ही बदल गए। अब सुषमा के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि खुद उनका राजनीतिक भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में है। खबर है कि पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने पर नानुकुर करती रही सुषमा स्वराज ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर हामी भर दी है। लेकिन मोदी कैबिनेट में आधी आबादी की अगुवाई करने वाले कई और चेहरे हो सकते हैं। बीजेपी खेमे से मिल रहे संकेतों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल में सुषमा स्वराज,
मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी और हेमा मालिनी को शामिल किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम चेहरों की एंट्री को लेकर अभी कई किंतु परंतु की गुंजाइश भी बनी हुई है। मेनका गांधी की मंत्रिमंडल में एंट्री बेटे वरुण गांधी की कीमत पर होगी, यानी कि मेनका या वरुण गांधी में से किसी एक की मंत्री बनने की संभावना है। अमेठी में राहुल गांधी को कांटे की टक्कर देने वाली स्मृति ईरानी को मंत्री पद का इनाम मिलने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि वो मोदी की बेहद विश्वस्त रही हैं। पेशे से वकील और मजबूत वक्ता रही मीनाक्षी लेखी की मंत्री पद पर दावेदारी पक्की बताई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली शानदार कामयाबी की जमीन पुख्ता करने के इरादे से नरेंद्र मोदी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को भी शामिल किए जाने की खबरें गर्म हैं।